केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को सवेरे शेरगंज क्षेत्र के भोंगरा गांव में गैस त्रासदी घटना स्थल स्वर्गीय सगत सिंह पुत्र पूंजराज सिंह की डाणी पहुंचे तथा घटना के हालात को नज़दीक से देखा, जहां जले हुए बर्तन, कपड़े, शादी विवाह का सामान इस कदर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था जिसको देखकर हर कोई का दिल पसीज जाता है। शेखावत आसपास की विभिन्न ढाणियों में भी पहुंचे, जहां हादसे से कालकलवित मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की व शोक प्रकट कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जाजम पर बैठकर पीड़ित परिवारों का दुख बांटा। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस करता हूं। हादसे के बाद से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद उपलब्ध कराने को निरंतर प्रयासरत हूँ। यह समय खुले हृदय और हाथ से सहायता का है। ग्रामीणों ने शेखावत को बताया कि विवाह कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से विस्फोट हुआ। सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई, अनेक लोग चपेट में आ गए। हादसा स्थल को देख केंद्रीय मंत्री शेखावत का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा कि यह भयावह हादसा था जो प्रभावित हुए अनेक उनके परिजनों जीवन में उसे भुला नहीं सकेंगे। जो हुआ बहुत दुखद है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित परिवार के प्रति मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस करता हूं। हादसे के बाद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद उपलब्ध कराने को निरंतर प्रयासरत हूं। यह समय खुले हृदय और हाथ से सहायता का है। शेखावत ने कहा कि शादी वाले इस घर में गैस सिलेंडर विस्फोट होने से एक परिवार में 5 से 7 लोग भगवान के घर चले गए हैं। 15 लोग अभी भी अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई है। समाज के लोगों द्वारा भी बड़े स्तर पर मदद की जा रही है। ये संभालना, पुनर्वास व नौकरी आदि का है। सब मिलकर सहयोग करें। गौरतलब है कि भोंगरा गांव में 14 दिन पूर्व एक घर में बारात रवाना होने से पहले नियंत्रण लेने के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट से 57 जने घायल हो गए थे, जिनमें से 35 जने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री ने खेत सिंह की ढाणी, राजेंद्र नगर भोंगरा, प्रभुदान की ढाणी, रणछोड़ सिंह की ढाणी, बहादुर सिंह की ढाणी, गजे सिंह सत्ता भाटियों की ढाणी, रायसर भीमजी की ढाणी, रायसर नायों की ढाणी, भाड़ू राजवा गिरधर सिंह की ढाणी, मेहरिया टेरिया रणजी भाटियों की ढाणी, भीम सिंह की ढाणी, बस्तवा सांग सिंह की ढाणी, बेलवा राणा जी भीमजी की ढाणी पहुंचकर भी संवेदना जताई। हादसे के पीड़ितों के परिजनों को ढांढस बंधाया, पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, पूर्व मंत्री भैराराम सियोल, लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह, उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया, प्रधान शरण सिंह जोधा, पंचायत समिति सदस्य भगवान सिंह तेना, सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह, उप सरपंच प्रतिनिधि विशन सिंह सिसोदिया, भाजपा शेरगंज मंडल पूर्व अध्यक्ष आलम सिंह महिसा, शेरगंज सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, नरपत सिंह कौर, लक्ष्मण सिंह भाटी, भाजपा मंडल शेरगंज महामंत्री जसवंत सिंह इंदा सुवाड़िया, गंगा सिंह गोयल, इसलाराम साहू, मग सिंह गढ़ा, युवा मोर्चा अध्यक्ष खर्जा खास, नरेंद्र सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह भाटी, मोहनराम सारण, संपालाल चौधरी, भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष देहात दक्षिण मनोहर पालीवाल, फरोदी विधायक बबाराम बिश्नोई, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी, देवरी प्रधान गुड्डी महापौर दक्षिण वनिता सेठ, जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, देहात अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, पूर्व कुलपति डॉक्टर गुलाब सिंह चौहान सहित अनेक भाजपा नेता साथ में मौजूद थे। 1971 के हीरो भैरू सिंह राठौड़ को भी दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय शेखावत मंत्री ने 1971 भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला के हीरो पूर्व सैनिक सेना मेजर नायक भैरू सिंह राठौड़ के पैतृक गांव सोलंगी तालाब पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी वीरता को प्रणाम करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। गैस त्रासदी घटना स्थल पर लाखों रुपए का योगदान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मृतकों के परिजनों को पहले से ही 51 लाख रुपए की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा 10 दिन बाद वे फिर से भोंगरा गांव पहुंचेंगे तथा बैठक लेकर पीड़ित के परिजनों को जरूरत के अनुसार उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि मारवाड़ टैक्सी वेलफेयर यूनियन द्वारा 5 लाख रुपए, राजपूत सभा परिषद एवं शिक्षण संस्थान सासोर द्वारा 3,61,000, मेडिकल कॉलेज नर्सिंग अधिकारियों की तरफ से 1,25,500
ओसिया के पूर्व विधायक भैराराम सियोल द्वारा 1,51,000 रुपये, फतेहराज गुर्जर द्वारा 1,25,000, बेलवा व्यापार मंडल द्वारा 1,02,600 रुपये, मदद फाउंडेशन राजसमंद द्वारा 1,01,000, फड़ौदी के विधायक पब्बाराम बिश्नोई द्वारा 1,00,000 रुपये, जिला परिषद सदस्य राहुल जानी भोजाकोट द्वारा 1,11,000, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह नीमू को गाँव द्वारा 1,00,000, सोहेल सिंह खारी बेरी ने 1,00,000, 5,00,000 सीता के सरपंच राजेंद्र सिंह द्वारा 55,000, बेलवा के राणूसा प्रताप सिंह द्वारा 51,000, बालेश्वर दुर्गावता के सरपंच पृथ्वी सिंह द्वारा 51,000 रुपये, सूबेदार दीप सिंह बापली द्वारा 51,000, क्षेत्रावा के धन सिंह द्वारा 21,000 रुपये की राशि राजपूत विकास समिति शेरगढ़ को पीड़ित परिवारों को देने के लिए प्रदान किए हैं। इनके अलावा अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। श्री माजिसा गैस एजेंसी फरसून के भी प्रोपराइटर मदन सिंह जोधा व फरसून निवासी वरिष्ठ अध्यापक राजू सिंह जोधा ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ग्रुप बनाकर लोगों से सहयोग की अपील की। वरिष्ठ अध्यापक व राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के जिला महामंत्री राजू सिंह जोधा ने बताया कि भूंगरा गैस त्रासदी की घटना को देखकर उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़कर सहयोग की अपील की, जिसमें मात्र 5 दिन में 2 लाख से अधिक राशि एकत्रित की है। बुधवार को 2,01,111 रुपये की राशि अशेक भूंगरा पीड़ित परिवारों के घर जाकर सुपुर्द किया। इस दौरान राजू सिंह जोधा, आवर्दान कजोई, केसर बिश्नोई, व्याख्याता सुनील बिश्नोई खारा आदि उपस्थित थे। भूंगरा गैस दुकान टीका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा की दिवंगत 6 बेटियों को मौन प्रार्थना रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भूंगरा गैस सिलेंडर हादसे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा की 7 छात्राएं इस हादसे में शिकार हो गई थी। विद्यालय ने इस गैस सिलेंडर हादसे में अपनी होनहार 6 छात्राओं को खो दिया। टापू कंवर पुत्री भंवर सिंह कक्षा 9, डिम्पल कंवर पुत्री उत्तम सिंह कक्षा 8, प्रकाश कंवर पुत्री नरपत सिंह कक्षा 9, सजन कंवर पुत्री उत्तम सिंह कक्षा 6, पूनम कंवर बाबू सिंह कक्षा 5, टापू कंवर पुत्री बाबू सिंह कक्षा 1 का देहांत हो चुका है। एक छात्रा साहू कंवर स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर लौट आई है। भूंगरा विद्यालय के राज एनसीसी बटालियन कैडेट्स द्वारा इस हादसे में दिवंगत हो चुकी बेटियों को मौन प्रार्थना रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस हादसे में जिन लोगों का देहांत हो चुका है उन सभी को मौन प्रार्थना रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जो अस्पताल में भर्ती है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हादसे में जान गंवाने वाली छात्राओं में सजन कंवर व डिम्पल कंवर और पूनम कंवर धापू कंवर सभी बहनें थीं। भूंगरा विद्यालय के एनसीसी अधिकारी हेम सिंह भाटी ने बताया कि इस विद्यालय की 2 छात्रा एनसीसी कैडेट्स प्रकाश कंवर व डिम्पल कंवर का भी देहांत हो चुका है, जिनमें आर्मी में जाने का सपना भी अधूरा रह गया। दोनों का एनसीसी में भर्ती का उद्देश्य सेना में जाने का था, लेकिन विधाता को मंजूर कुछ और ही था। सभी एनसीसी कैडेट्स अपने स्कूल भूंगरा के 2 एनसीसी कैडेट साथी व अन्य साथियों को खो देने के बाद बहुत उदास थे। उनके 2 एनसीसी कैडेट्स उनके बीच नहीं थे, जो हमेशा एनसीसी परेड और एनसीसी एक्टिविटी में साथ रहा करते थे। सभी एनसीसी कैडेट्स की मौन प्रार्थना के दौरान आंखें नम हो गई। भूंगरा शेरगढ़ जोधपुर से सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर जेपी गोयल, शेरगढ़ की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस दौरान किसान मोर्चा जोधपुर शहर के जिला मंत्री जगदीश तंवर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। को देख करके और घटना के ग्रेविटी का, उसकी हृदय विदारकता का सभी लोगों ने पहले भी बातचीत की। जिस तरह की परिस्थिति में यहाँ शादी के घर में विस्फोट हुआ, एक परिवार के 5-5, 7-7 लोग ऐसे चले गए और कुल मिलाकर के 35 लोग जो हैं वो भगवान के घर चले गए। अभी भी लगभग 15 लोग अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, 5 लोगों को डिस्चार्ज किया। दुर्घटना के ठीक बाद से जिला प्रशासन ने
साथियों सहयोगियों ने, जिसने किसी ने भी सुना, उन सब ने अपनी तरफ से, अस्पताल के कर्मचारियों ने, सभी ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया है। सरकार से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से, अपने कोष से जो नियम है उसके अनुरूप सहायता देने का निर्णय किया था। राज्य सरकार ने भी अपने अनुरूप, अपने विवेक के अनुरूप सहायता प्रदान की है। समाज के लोगों ने भी बहुत बड़े स्तर पर आगे आकर के इन पीड़ित परिवारों की मदद करने का काम किया, लेकिन दुख की अभी शुरुआत हुई है। अब इन परिवारों को इस दुख की वेला में एक बार संबल प्रदान किया, आगे इनको संभालना, पुनर्वास करना। जिन परिवारों को जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, कहीं नौकरी की आवश्यकता होगी, कहीं इलाज की आवश्यकता होगी, किसी का घर टूटा होगा उसकी आवश्यकता होगी, सब तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हम सब लोग मिल कर के करें, हम सब लोग साथ मिल कर के करें। इसके लिए सभी लोग साथ खड़े हैं और शेरगढ़ विकास समिति और दूसरे अन्य सभी संस्थान भी मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले लंबे समय तक इन सब परिवारों को संभालने की आवश्यकता है। ये राज्य सरकार ने जैसे से बाहर निकाला जाए। जी सर, जैसे राज्य सरकार 3 लाख की सहायता बढ़ाई है, केंद्र सरकार से भी आप मांग रखेंगे? जी ऑलरेडी वो प्रपोजल पेंडिंग है। जी बातचीत जानकारी के लिए बता दूं, इस सदन में मुद्दा उठाने का अधिकार सरकार को नहीं है, सदस्यों को है। मुझे जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से सरकार का हिस्सा बन के काम करने का अवसर है। इस सदन में सरकार आवाज़ नहीं उठाती, सदस्य आवाज़ लेकर के आया था और उसके बाद में भी निरंतर उनके कार्यालय के साथ में मिल करके, क्योंकि पहली बार कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाई तब 11 कैजुअलिटीज़ हुई थी, फिर 17 हो गई थी, फिर तीसरी बार आई, फिर एक जनरल ऑर्डर इशू कराया गया कि जितनी भी कैजुअलिटीज़ होंगी उन सबको इस वो दिया जाएगा। इसलिए इस विषय को लेकर के भी कुछ लोग शायद कहीं अपनी राजनीतिक लाभ ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय राजनीति का नहीं था और इस ऐसे लोग जो लोग ढूंढ रहे थे उनको भी उनका भगवान देगा। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये बहुत ही एक त्रासदी है जी, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जी जी। और मैं न मेरे लाइफ में या मैंने आज तक जितना भी सुना है, ऐसी त्रासदी कहीं भी नहीं हुई। एक मांगलिक कार्य जिस घर में चल रहे थे, अचानक एक ऐसी घटना घटी कि वो दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना भी ऐसी कि 35 व्यक्ति जो है वो इस परिवार से या रिश्तेदारों से चले गए और जो भर्ती है उनकी हालत भी बहुत नाजुक है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ऐसी घटनाएं, दुर्घटना किसी भी परिवार में कभी भी नहीं हो। भगवान सबको सुरक्षित रखे और जो मानवीय दृष्टिकोण अपना हुए सभी लोगों ने जो सहायता की है उसके लिए सबका बहुत धन्यवाद। जनप्रतिनिधि जितने भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार।